और हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक मैडम रमीला जी खड़िया और यहाँ उपस्थित गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारे मेरे नौजवान साथियों, आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि एक अल्प निवेदन पे आप यहाँ इतनी तादाद में यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। यह कार्यक्रम मेरा या महेश जी का या एमएलए मैडम का या कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह कार्यक्रम आदिवासी और हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक मैडम रमीला जी खड़िया ने सभी दलों से निवेदन किया और सभी दलों को एकजुट करके एक मंच पे ला के खड़ा कर दिया था। आदिवासी दिवस के दिन वो महिला रमीला खड़िया थी। आज हमारी सरकार नहीं है तो भाजपा वाले अलग कार्यक्रम कर रहे थे, बीजेपी वाले अलग कार्यक्रम कर रहे थे, तो भाई कांग्रेस वाले भी तो आदिवासी हैं, हमको भी हमारा कार्यक्रम तो करना था। तो हमने मजबूरीवश ये कार्यक्रम यहाँ आनंद फानन में रखा। कम समय में मात्र एक दिन यहाँ आई और आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य मांगे 5 मांगों के लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, हमारी प्रथम मांग है भाई कहड़ा कटारानो कहड़गढ़ एम कहता था तो राजा कुशला भील की मूर्ति कुशलगढ़ में भैया लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? एक बार जोरदार स्वर में आवाज में बोलो कि लगनी चाहिए। अरे कुशला भील की मूर्ति कुशलगढ़ में लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? और गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में 2000 से ज्यादा आदिवासी भील भाई मानगढ़ में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए और आरएसएस के लोग जिस तिरंगे के मुंह फेर रहे थे, आज उन आरएसएस वालों की सरकार है और उन्हीं आरएसएस वालों की सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कह दिया संसद में कि आदिवासियों के शहीद स्मारक मानगढ़ धाम को शहीद स्मारक राष्ट्रीय स्मारक नहीं घोषित किया जाएगा। साथियों, आज हमको जागना पड़ेगा, हमें हमारी आदिवासियत को बचाने के लिए जागना पड़ेगा, क्योंकि जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति करते हैं तो वो तो हान्ना हाथ हो गया। हमारा आदिवासी समाज में आ रहा है, एकता दिखाओगे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दो। यहाँ बैठी है मेरे परिवार की भाभियां हाथ नहीं ऊंची कर रही, अरे सभी दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दो। तुम भी हाथ इधर करो, सभी दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दो। हम हमारे आदिवासी समाज के लिए हम सभी एकजुट है। आदिवासी दुनिया में रखवाला रे, आदिवासी सबसे निराला रे। कैदे दिन भर सातो माँ अपन को हमको देना है। और एक छोटा सा आदिवासियों ने जो गीत है, गीत गायन में यही तो गावा लागो कि नहीं लागो। जितने भी बिल है इनकी सब की तरफ से हमारे यहाँ पत्रकार महोदय आए हैं, उनको और मेरे गांव से पधारे हुए माताएं बहनें युवा और इन हमारी कॉलेज की बच्चियों ने, मेरी बहनों ने उन डांस किया, मेरे भाइयों ने इस डांस में कहीं न कहीं ऐसी बात और ऐसा सच छुपा हुआ था, समझने के लिए सब कुछ और नहीं समझे उसके लिए कुछ भी नहीं। मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मिलके इस कार्यक्रम में एक त्योहार के रूप में हम मना रहे हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूंगी मेरे भाइयों और मेरे बहनों से और मेरे पिता तुल्यों से कि आज
हमारा कुशलगढ़ विधानसभा एक श्रीलंका टाइप एक साइड में 199 की सीट है, उसमें आज तक ये सीट हर हमेशा जीती थी तो विपक्ष में ही रहती थी। आज सभी ने एक जिक्र जो किया है, कुशलगढ़ एक कुशला भील कहाड़ा कटारा का उसकी मूर्ति लगनी चाहिए। इसी तरह से हम जिक्र कर रहे हैं और मैं मेरे भाइयों से वो कहना चाहूंगी, इस सरकार में तो कुछ होना जाना नहीं है, पर जब अगली सरकार आएगी तब आपको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये मैं इस मौके पे अवसर पे मैं कहना चाहूंगी। मानगढ़ धाम जलियांवाला बाग की तरह एक रक्त में लूलहान हुआ था। कई धड़ कटे थे, सिर कटे थे और आज वो संसद में उसकी मांग रखी, उस मांग को नकार दिया। हमारा प्रधानमंत्री एक बार मानगढ़ धाम पे पधारे थे, सबकी निगाह उसी पे थी कि आज ही ये हमारा मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगा। कई सालों से ये मांग हमारी रही, तो मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगी, और ये पेपर लीक हुआ, इस पेपर लीक में जंतर मंतर पे मेरे भाई बहन पता नहीं कई देशों से, कई विदेशों से, कई जगह से वहां पहुंचे, उनको बहुत सारी संघर्ष का सामना करना पड़ा, उनको लाठियां खानी पड़ी, आशुतोष के गोले फेंके गए, हमारी बहनों को सेंधा गया और कई ऐसी चीजें सामने आई। जब पास में एक मंदिर था हिंदुओं का, हम भी हिंदू हैं, यह बीजेपी सरकार इस मंदिरों पे राज करती है, कहती है कि हम हिंदू हैं। जब ऐसी हमारे बच्चों पे, हमारे भाइयों पे जब लाठियां खानी पड़ी, तब वो मंदिर के दरवाजे बंद किए गए, तब गुरुद्वार खोले गए, हमारे मस्जिद खोले गए, इन्होंने खाने और पीने की व्यवस्था करी। आज इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगी, जगह जगह हमने आंदोलन किया, जगह जगह आंदोलन करने के बाद बांसवाड़ा में भी हमारे भाइयों ने, कई भाइयों ने लाठियां खाई। ऐसा क्यों? मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, 1 साल की बीएड थी, 2 साल की बीएड हुई, ये किसकी सरकार में? आज कई ऐसी चीजें हैं हमारे भाइयों को और हमको पता नहीं पड़ रहा, हम अलग अलग भागों में हम बटे हुए हैं। जब कई ऐसी चीजें होती है, आज हमारे कुशलगढ़ विधानसभा से अभी 4-5 दिन पहले पेपरों में न्यूज में चल रहा था कि रेल निकलेगी। इससे पहले पावर प्लांट आ रहा है,
तो कुशलगढ़ विधानसभा में पावर प्लांट आ रहा है, रेल निकल रही है, हम अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। पर मेरा एक कहना और एक निवेदन है पत्रकार महोदय, कि हमारे भाइयों को कहां ले जाके खड़ा करोगे, कहां ले जाके उनको बचाओगे? इनकी कई जमीनें जा रही है, कई ऐसे मकान जा रहे हैं, हमारे भाई कहां जाके खड़े रहेंगे? पावर प्लांट बनेगा, उस पावर प्लांट में इनकी किरणें इतनी तेज है, हमारे गर्भवती महिलाओं के बच्चे जन्म लेंगे तो लंगड़े लूले पैदा होंगे। अभी इसके बाद में कोई असर नहीं पड़ेगा, पर आने वाले समय में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। मेरा तो एक ही निवेदन है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी और ना बाप, हम एकजुट होके इस संघर्ष को कैसे हम हल करें, सकारात्मक सोच लेके हम चले। हमको लाठियां खानी पड़े या पाटियां खाने पड़े या जंगल में सोना पड़े, इसके लिए हम सब एकजुट होके इन लड़ाइयों को हमको लड़ना पड़ेगा। आज हम आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं, हमारे के पास एक नरेगा एक जरिया था, आज नरेगा भी खत्म कर दी। कई ऐसी चीजें हैं आज की तारीख में। आपने 2018 में निर्दलीय के रूप में मुझे यहाँ एक नौकर के रूप में आपने भेजा, हॉस्पिटल आए, ये सबको पता है, कई ऐसे बड़े बड़े काम हुए, पर इससे हमारा मन, हमारा पेट हम नहीं भर पाएंगे, भरपाई नहीं कर पाएंगे। आज भी हमारे लोग गुजरात प्लान करने के लिए काम पे जाते हैं, कई चीजों का इनको सामना करना पड़ रहा है। लोग रोडों पे सो रहे हैं तो कुशल दिया जाता है, लाश आती है। पहले जब एक डिवाइडर पे सोए हुए थे काम करके, एक परिवार की 4 परिवार गए, 3 परिवार गए। ऐसे हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र भगतपुरा के कोई ऐसे, इसके बाद में मस्का के, जिसके साथ जिसका बेटा जाता है, जिसकी कोख सुनी होती है, जिसकी हाथ की कलाई सोनी होती है, उसी को पता रहता है। इसलिए हमको जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किस रास्ते हमको चलना है, किस रास्ते हमको गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। हम एकजुट, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक मंच के नीचे, एक जाजम के नीचे, एक टेंट के नीचे हमको सकारात्मक सोच लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज कई ऐसे, जब पिछली सरकार अशोक जी गहलोत साहब की थी, तब हमारा बांसवाड़ा एक संभाग बन गया था। 18 महीने तक वो संभाग चला, अधिकारी कर्मचारी सब आ गए। या हमारे बच्चे परीक्षा देने के लिए बांसवाड़ा ही जाना पड़ता था। वापस यह सरकार आते ही यहाँ से संभाग खत्म कर दिया, संभाग खत्म कर दिया। कितना नुकसान हुआ है हमारा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। जो गड़िया में डोंगरे रोसड़ियो, जो गड़िया में डोंगरे रे ओते कहो
को ले जगाई दी जोरो में डोंगारे मारू तीर कमण रही जू गलिया में डोंगारे रो तीर कमण रही जू गलिया में डोंगारे तू कुछ लगा इस गीत के साथ हम जब जंगल हमारा अधिकार है, जमीन हमारा अधिकार है। कितना उत्साह लोगों में और इतना शानदार कार्यक्रम हुआ और हमारी 5 मांगों को लेकर हम ज्ञापन भी देंगे, जैसे कि कुशलगढ़ में पुतला बिल की मूर्ति, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना और जो अभी ट्रांसफ़र हुए अनैतिक ट्रांसफ़र कहे जा सकते हैं उनको रद्द करवाना, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुशलगढ़ आगे नहीं बढ़ेगा तो कुशलगढ़ का कभी उद्धार नहीं हो सकता। और एक हमारी न्यूनतम अंक बाध्यता हटाना, फिर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रशासनिक सेवाओं में पृथक 6.5% आरक्षण, ये हमारी मुख्य मांग है। इसको लेकर हम अभी गाजे बाजे के साथ रैली निकाल लेंगे और फिर ज्ञापन देंगे उपखंड कार्यालय। उपलब्धि तो बहुत शानदार है हमारे कि ये लोग जानते हैं कि काम किसने किया है, आदिवासी समाज का उद्धार कौन कर सकता है, इसलिए ये लोग उस विश्वास के कारण यहाँ उपस्थित हुए और आपने देखा कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित थे और इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद देता हूँ और चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के राजस्थान, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ के सभी तमाम आदिवासी भाइयों को और अन्य भाइयों को मैं आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बुर्जी महिला मंडल अध्यक्ष छोटी सरवा काटा क्षेत्र। इस कार्यक्रम के मार्फत में मैं आपको यही अवगत कराना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाकर भारत में प्रत्येक जाति के प्रत्येक लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आज का कार्यक्रम हमारी लोकप्रिय विधायक के नेतृत्व में मनाया
जिस कार्यक्रम में हमें समस्त प्रकार की जातियों को लेकर, हमारे आदिवासी भाइयों को लेकर किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पार्टी वार्टी नहीं थी। हम सभी लोग एक साथ एक मंच पर आकर आदिवासियों को जागरूक करें, आदिवासियों को आगे बढ़ाने का, आगे विकास करने के संबंध में हमारे वक्तव्य चले। और वक्तव्य चलने के साथ में हमने हमारी मांगों को लेकर ज्ञापन के लिए भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिससे आने वाले भविष्य में हम सभी आदिवासी एक मंच पर कर हमारी संस्कृति और हमारे विकास के बारे में सोच सके, विचार कर सके और आगे बढ़ सके। ये हमारा आज का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों ने, सभी आदिवासी भाई ने मिलकर बड़े शानदार तरीके से मनाया। पुनः एक बार मैं सभी आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ।